हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जे शिवहरी। तो आपकी हैलोजन डेरिवेटिव की एक्सरसाइज चल रही थी। एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चंस थे और हम क्वेश्चंस 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो 12वां क्वेश्चंस आपका कहता है, व्हाट इज रीजन द डाइपोल मोमेंट ऑफ 5 किलो हेक्सेल क्लोराइड यानी कि C6H11Cl साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड इज मोर देन C6H5Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन। ऐसा क्या कारण है कि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट मींस होता है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण क्लोरोबेंजीन से अधिक होता है। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन देखें बेटा, क्लोरोबेंजीन आंसर देखें। आंसर में जो क्लोरोबेंजीन होता है ये इस टाइप का मॉलिक्यूल्स है, देखो इस टाइप का मॉलिक्यूल्स है और ये इस पर 3 जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसमें रेजोनेंस पार्टिसिपेट करने लगता है और रेजोनेंस पार्टिसिपेट होने के कारण इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आने लगता है। यानी कि अगर इसका रेजोनेंस संरचना देखें हम तो ये इस टाइप से हो जाता है, ये इस टाइप से हो जाएगा इधर से। ये इस टाइप का इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और ये इस टाइप का, तो हम देखते हैं कि इसमें ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से इसकी जो बॉन्ड लंबाई होगी, सपोज दैट ये बॉन्ड लंबाई होगी D1, ये बॉन्ड लंबाई होगी कुछ घट जाएगी कंपेरेटिव किससे, देखें जरा, ये है तुम्हारा ये साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड है, इसमें भी 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें कोई रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड रहेगा। अगर मैं इसकी बॉन्ड लंबाई मान लूं D2, तो चूंकि D2 इज ग्रेटर देन D1 अर्थात इसकी जो बंध लंबाई होगी ये C बॉन्ड C है, ये जो बॉन्ड लंबाई होगी इसकी बॉन्ड लंबाई इससे ज्यादा होगी और डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू D। तो दोनों पर आवेश तो बराबर रहने हैं लेकिन D जिसका ज्यादा होगा, बंध लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में C बॉन्ड Cl क्लोरोबेंजीन के C बॉन्ड Cl से अधिक होती है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट अधिक हो जाता है। आई होप क्लियर, आपको फिर को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एल्किल हैलाइड इज अ पोलर कंपाउंड। पोलर मींस होता है बेटा ध्रुवी, क्या होता है? ध्रुवी, पोलर कंपाउंड यौगिक। बट लेकिन इट्स इनसॉल्युबल इन वाटर यानी कि अघुलनशील या अम्लीय कह सकते हैं, अम्लीय। देखो एल्किल हैलाइड एक ध्रुवीय यौगिक है लेकिन फिर भी यह जल में घुलता नहीं है अर्थात जल में अम्लीय रहता है, विलेय नहीं होता है। तो आपको मैं बता दूं जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं अर्थात उनमें कोवेलेंट बॉन्ड है तो वह कंपाउंड जल में अम्लीय होते हैं यदि उन पर हाइड्रोजन बॉन्ड भर कार्य न करता हो। तो सभी कंपाउंड जल में अम्लीय हैं, जैसे CHCl3 भी अम्लीय है, तुम्हारा CHCl3, CCl4 भी अम्लीय है, CH4 भी अम्लीय है, C2H6 भी अम्लीय है। क्यों? क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण इनमें सहसंयोजी कैरेक्टर होता है और सहसंयोजी यौगिक जल में अम्लीय होते हैं। लेकिन यदि किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड कार्य करता है तो H बॉन्ड के कारण यह जल में विलीन हो जाते हैं, जैसे CH3OH इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कार्य करने लगेगा, C2H5OH इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कार्य करने लगेगा, तो ये तो जल में विलीन होंगे लेकिन जो सहसंयोजी यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, वो जल में अम्लीय होते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? तो आंसर लिखेंगे
इसका मुख्य कारण यह होता है कि एल्किल हैलाइड एक सहसंयोजी यौगिक है, इसलिए यह जल में अम्लीय है क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। एल्किल हैलाइड एक सहसंयोजी यौगिक है और इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि एल्किल हैलाइड पोलर होने के बावजूद भी यह जल में अम्लीय होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12.3, अर्थात जो मेरा 13वां क्वेश्चन था वो 12 पॉइंट का मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 12.1 एंड क्वेश्चन नंबर 12.2 बताया है, जिसको मैंने 13वां कह दिया था धोखे से। तो क्वेश्चन 12 में 3 पार्ट दिए हैं, 2 पार्ट बता दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड पार्ट में कहता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट का निर्माण निर्जल अवस्था में क्यों किया जाता है। अर्थात जब हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में शुष्क ईथर, ड्राई ईथर का यूज करते हैं, हम वाटर या अदर सॉल्वेंट का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो उसका रीजन यह है, इसका मुख्य कारण यह होता है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX रिएक्ट विद वाटर, अगर हम निर्जल अवस्था नहीं लेंगे, जलीय अवस्था ले लेंगे तो यह जल से क्रिया करके एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा और इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। अर्थात हमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट मिलेगा ही नहीं, एल्केन मिल जाएगी। इसलिए हम जब भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाते हैं तो इस स्थिति में हम सदैव निर्जल सॉल्वेंट का यूज करते हैं, खास तौर से ड्राई ईथर का यूज ही करते हैं। ठीक है ना, तो ये कारण है। अगर हम जल का यूज कर लेंगे तो ये बना हुआ ग्रिग्नार्ड रीजेंट जल से क्रिया करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम निर्जल अवस्था इसकी यूज करते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फ्रियोन्स 12 DDT CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा आइडोफॉर्म के उपयोग लिखो। तो फ्रियोन 12 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CF2Cl2 और DDT का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CCl3CH। ये उसने पूछा नहीं है, मैं बता ही दे रहा हूं आपको ऐसे ही। ये DDT का आपका फॉर्मूला होता है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये आइडोफॉर्म है। इसके मुख्य उपयोग क्या है? इसका उपयोग एयर कंडीशनर यानी एसी में और रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में यूज किया जाता है। और DDT जो हमारा होता है एक प्रबल कीटनाशक पदार्थ है, प्रबल कीटनाशक है। लेकिन बेटा इसका उपयोग अब वर्जित है, अर्थात यह मार्केट में नहीं मिलती है क्योंकि ये इसका साइड इफेक्ट बहुत बुरा पड़ता है, अर्थात इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह अब मार्केट में अलाउ नहीं है। और CCl4 का जो यूज है वो अग्निशामक के रूप में किया जाता है। अग्निशामक मतलब होता है आग बुझाने का काम करना, अग्निशामक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग विलायक के रूप में भी आप कर सकते हो। और आइडोफॉर्म का उपयोग हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। एंटीसेप्टिक जैसे घाव वगैरह है तो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न क्रियाओं में बनने वाले मुख्य उत्पाद लिखो। इसके 5 पार्ट इसमें दिए हैं, 8 पार्ट हैं। पहले 5 पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर जो आगे बढ़ते हैं। तो पहले पार्ट में कहता है CH3 CH2 CH2Cl NaI एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन होनी है। तो बेटा ये निश्चित ही फिंकल स्टील अपक्रिया है और ये क्लोरीन I द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I और प्लस NaCl। ये बन जाएगी नॉर्मल प्रोपिल आयोडाइड या हम कह सकते हैं 1 आइडोप्रोपेन। ये था तुम्हारा नॉर्मल प्रोपिल
क्लोराइड। ठीक है ना, ये कौन सी रिएक्शन है? फिंकल स्टील रिएक्शन है, याद रखना। ये कौन सी क्रिया है? फिंकल स्टील क्रिया है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे पार्ट में कहता है CH3 का होल थ्राइड CBr, यानी कि ये वास्तविक कैसा क्वेश्चन है? ये इस टाइप पे है, ये CBr और ये CH3, ये CH3 और ये CH3। तो L KOH निर्जलीकरण की रिएक्शन होगी जिसका नाम है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण में क्या होगा? देखो, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। तो एक बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O। तो ये बना आपका क्या? 1 2 3। तो इसको हम कह सकते हैं 2 मेथिल प्रो 1 इन। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट में ये चीज आ गई, ठीक है। अच्छा, तीसरा पार्ट क्या कह रहा है आपका? तीसरा पार्ट देखो, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? विहाइड्रोहैलोजनीकरण की रिएक्शन हो चुकी है। तीसरे पार्ट में कहता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 NaOH एक्वस जली NaOH की क्रिया कराई इसने। तो ये प्रतिस्थापन क्रिया होगी, ठीक है ना। क्या होगी? प्रतिस्थापन क्रिया होगी। और ये क्या बना देगी जाकर के? ये बना देगी CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस NaBr। इसका नाम होगा 1 2 3 4। तो हम लिख सकते हैं ब्यूटेन टू ऑल। ये चीज हो गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Br KCl से क्रिया कराओगे एल्कोहल है, तो ये भी सब्स्टिट्यूट रिएक्शन होगी और SN2 के थ्रू चलेगी। ये वो SN1 के थ्रू चली थी जो पहले बताई थी, ये SN2 के थ्रू चलेगी और फाइनाइट इधर अटैक करेगा, इसका निकलना एक साथ होगा। मैकेनिज्म नहीं पूछी नहीं तो मैकेनिज्म भी बताते अपन। तो ये हो जाता CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस KBr। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल साइनाइड। ये एथिल साइनाइड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? C6H5 यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड प्लस एथिल क्लोराइड। ये निश्चित ही आपकी विलियमसन संश्लेषण की रिएक्शन है और इसका आंसर होगा C6H5O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस NaCl। इसका नाम हो जाएगा आपका एथिल फेनिल ईथर। ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये आपकी 5 पार्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। इसके बाद इसके अब 3 पार्ट और है, 6वां 7वां 8वां। तो इसके बाद हम पार्ट 6 देखते हैं। तो पार्ट 6 देखिए। पार्ट 6 में कहता है 1 2 3 यानी कि नॉर्मल प्रोपेल अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से कराएंगे। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये डॉर्जन रिएक्शन है आपकी, डॉर्जन क्रिया कहलाती है। और ऐसी स्थिति में Cl द्वारा OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये बना तुम्हारा नॉर्मल प्रोपेल क्लोराइड। ये एक्चुअली एल्किल क्लोराइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड है। इस क्रिया को हम डॉर्जन रिएक्शन कहते हैं। पार्ट 7 कह रहा है आपका CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि ये क्या है? ब्यूट 1 इन की क्रिया HBr से कराएंगे। पराक्साइड लगा है तो पराक्साइड इफेक्ट काम करेगा। पराक्साइड इफेक्ट में क्या होगा? ये अधिक ऋणी जो Br है
ये उस असंतृप्त कार्बन पर अटैक करेगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये Br कहाँ अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, और H कहाँ, इधर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। तो इसका नाम पड़ जाएगा 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेल ब्रोमाइड। क्या नाम पड़ जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेल ब्रोमाइड, या हम कह सकते हैं 1 ब्रोमो ब्यूटेन्स। ठीक है ना। पार्ट 8 है, जो 8 पार्ट में फिर HBr की रिएक्शन है, लेकिन इस बार पराक्साइड नहीं है, तो ये क्लासिकल कार्बोकैटायन के थ्रू होकर के जाएगी। और क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या करेगा कि सबसे पहले जी H आयन है, ये Br माइनस है, तो ये इस पर डबल बॉन्ड पर इधर ये अटैक करेगा H आयन पर, तो H कहाँ जुड़ जाएगा, H इधर जुड़ जाएगा और कैटायन इधर बनवाएगा। जब कैटायन इधर बनेगा तो Br आकर के इधर जुड़ जाएगा, यानी कि आप मार्कोनी ऑफ रूल का भी पालन इसमें कर सकते हो। तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये सिंगल बॉन्ड Br। 1 2 3 4 कहने का मतलब है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो ये चीज बनेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 14 में 8 पार्ट दिए थे, 8 पार्ट दिए थे, सभी को हमने सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी, और इसके सहारे से आप NCERT की एक्सरसाइज एक क्वेश्चन आप बहुत इजीली से कर सकते हैं। जहां आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो मैं हर वीडियो में कहता हूं, आप कमेंट्स करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम ही सबसे पहले सॉल्व करूंगा। आई होप आपको मदद मिल रही होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।